संघ की सखियों के साथ आप सभी सुधीजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रवीण जी का आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकालकर हमें ये मंच प्रदान किया है। 4 साल से हम इंदौर लिट फेस्ट से जुड़े हुए हैं और अब ये तो हमें अपने परिवार सा लगने लगा है और बड़ी उत्सुकता से हम हर साल इसका इंतज़ार करते हैं। हर इंसान बाहर या कितना भी कहीं सम्मानित हो ले, परंतु घर में अगर उसे थोड़ी सी भी पूछ परख मिलती है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो आइए हम समय न गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं काव्य रसधारा। नवगति नवलय ताल छंद नव नए साल में, नए गुजरते परिप्रेक्ष्य में, नए संकल्प के साथ रचनाओं का उद्गार। आधुनिक भारत में नए परिप्रेक्ष्य में, नए सामाजिक वातावरण में, नए विषयों को उठाती हमारी ये लेखिका संघ की कवियत्रियाँ आज अपनी कविताओं के संग यहाँ पर आई हैं। काव्य के जरिए ये समाज की बुराइयों पर, मानवीय संवेदनाओं पर, नारी अस्मिता पर, प्रकृति पर, देशभक्ति पर अपने विचार खुलकर रखेंगी और देश एवं समाज को नए प्रगति के पथ पर चलने का आह्वान करेगी। तो आइए सुनते हैं इनके मन की उड़ान, इनका नव संकल्प, नव गति, नव लय, ताल छंद नव संकल्प, नव काव्य रस, स्वच्छंद उड़ान नव। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ इंदौर लेखिका की सचिव विनीता तिवारी जी को। विनीता जी एक संवेदनशील कवियत्री है। अपने भावुक मन से इन्होंने मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों पर कविता रची है। आइए विनीता जी, आपका स्वागत है। सभी का यथा योग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा संकल्प। मेरा संकल्प है अपने आप को पुनर्जीवित करने का, मर चुकी संवेदनाओं को पुनर्जीवित करने का, मृतप्राय भावनाओं को पुनर्जीवित करने का। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझ में ये बदलाव आखिर क्यों आया। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझ में ये बदलाव आखिर क्यों आया। संवेदनशील हूँ, भावुक भी हूँ, पर कहीं कुछ खो रही हूँ। महसूस कर रही थी सांसें तो हैं, पर संवेदनाओं का सेतु कहीं धंस रहा है, टूट रहा है। सांसें और संवेदनाओं में दूरी बढ़ गई है। मुझ में खुद ही निराशा का भाव आने लगा है। पर पीड़ा का भाव भी अब वैसा नहीं रहा। जो कुछ समय पहले था। जब सुनती थी किसी बच्ची के साथ हुए दुष्कृत्य की बातें, मन आक्रोश से भर जाता था। यदि अपने शहर या आसपास की बच्ची हुई तो उसके घर जाती थी, हॉस्पिटल के चक्कर लगाती थी। पर यह क्या, पहली बच्ची के कृत्य को समझें, इसके पहले ही दूसरी बच्ची अमानवीयता की शिकार हो चुकी होती है और यह क्रम अनवरत जारी रहता है। बहू बेटी पे होने वाले अत्याचारों से भी आंखें कहाँ मूंद पाती थी। मन द्रवित हो जाता था। कभी खुद को असहाय पाती थी। भीख मांगता बचपन हो या काम में लगा बचपन विवल कर देता था मन को। खींच कर उन्हें हृदय से लगा लेती थी। असहाय बुढ़ापा मन मस्तिष्क को गहन पीड़ा देता था। मूक प्राणियों पर होने वाले अत्याचार पर भी मैं लड़ पड़ती थी। अब तो समाचार पत्र इन्हीं खबरों से अटे पड़े हैं। लोग मुखर होकर अपने को सिद्ध करने में लगे हैं, किंतु इस बीच मैं अपना संकल्प पुनः दोहराऊंगी। खोई मानवीय संवेदनाओं को पुनः खोज लाऊंगी। मेरी दूसरी कविता है कि आज मैंने अपने अंतस में झांकने की कोशिश की। देखा भाव से टकरा रहे थे। कहीं उन्मत्त लहरें हिलोरे ले रही थी, कहीं मन रूपी समुद्र की अनंत गहराई में पत्थर, सीप, मोती पारखी के इंतजार में पड़े थे। कहीं भावों ने शब्दों का सहारा लिया था, कहीं शब्द धारदार हथियार बन गए थे, कहीं बोथरे हो गए थे।
कहीं अंतस बेबस हो मौन था, ममत्व कहीं दबा था, शब्द बाणों की बौछारों तले फिर भी वात्सल्य बाहें पसारे था। कहीं पश्चाताप का दीप जल रहा था, ज्वाला बनने को आतु था। आत्मावलोकन के बाद अपराध बोध भी पसरा था। माफ करने का जहाँ गुमान था, वहाँ हसरत थी कि कोई हमें भी माफ करे। इन सब के बाद भी संवेदनशील में मन में सिर्फ उमड़ रहा था प्यार, और सिर्फ प्यार का सैलाब। धन्यवाद। कहीं भाव ने शब्दों का सहारा लिया था और कहीं शब्द मौन हो गए थे। संवेदनशीलता की बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। मैं अपना संकल्प पुनः दोहराऊंगी, खोई मानवीय संवेदना को पुनः खोज लाऊंगी। संकल्प अगर ऐसा है तो समाज में नए सूरज की अभिलाषा की जा सकती है। धन्यवाद विनीता जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुधा चौहान जी को। वरिष्ठ लेखिका कवित्री डॉक्टर सुधा चौहान जी की 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी है और इतिहास और पौराणिक विषय इनकी विशेष रुचि रही है। इसी विषय पर इनकी रचनाओं का रसास्वादन हम करेंगे। आइए डॉक्टर सुधा चौहान जी, अभिनंदन। आदरणीय मंच, सम्मानित सदन, सभी को नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शंकर सुता नर्मदा। हे शंकर सुता नर्मदा, कृति तुम अजब निराली हो। खुद के संघर्ष से जूझ रही, संपूर्ण होकर भी खाली हो। तुम शतरूपा, तुम रेवा हो, तुम रामायण की सीता हो। तुम ही गर्मामयी सावित्री, तुम ही पावन गीता हो। रत्नों में तुम हीरा हो माँ, भक्तों में तुम मीरा हो। दर्द तुम्हारा कोई न देखे, निर्मल बहती पीड़ा हो। तुम सृष्टि की अनुपम रचना, हर मानव का सपना हो। सारी सरिता बहें उत्तर से, तुम हठयोगी उल्टी बहती हो। उग्र होकर लगे बवंडर, थम जाओ तो दिखे समंदर। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नौ सृजन समाया तेरे अंदर। तुम कवियों के ख्वाबों की आदर्शमयी सी कल्पना हो। भोज भास माघ कालिदास की तुम ही प्रबल प्रेरणा हो। मंडन मिश्र शंकराचार्य के हार जीत की साक्षी हो। चक्रवर्ती सम्राटों की जननी, जैन बौद्ध वैदिक त्रिवेणी हो। ओंकारेश्वर ममलेश्वर महेश्वर, तट पर तेरे साजे हैं। नर्मदा के हर कंकर में शंकर आन विराजे हैं। नर्मदा के हर कंकर में शंकर आन विराजे हैं। अंतिम में गौर फरमाइए। क्षिप्रा की जीवनदायिनी हो माँ, मालवा की गंगा हो। देवी अहिल्या की शक्ति में तुम ही शिव की भक्ति हो। जिस दिन कान्ह नदी में माँ अवतरते आप हो जाओगी। नवगति नौ लय ताल छंद नौ, नौ सरगम बन जाएगी। चहुं ओर विकास पसारा होगा, संस्कृति परचम लहराएगी। अपराध मुक्त शहर होगा, हर कली सुरक्षा पाएगी, हर कली सुरक्षा पाएगी। मेरी दूसरी रचना है, उसका शीर्षक है माँ। बहुत सोच समझकर खुदा ने माँ को बनाया होगा। बहुत सोच समझकर खुदा ने माँ को बनाया होगा। शायद सजदे में सर सबसे पहले उसने ही झुकाया होगा।
शायद सजदे में सर सबसे पहले उसने ही झुकाया होगा। सब कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत होती है, यह नज़ारा भी सबसे पहले उसने ही देखा होगा। माँ तू काशी कावा गीता और कुरान है, माँ तू काशी कावा गीता और कुरान है, तेरी ममता से रोशन यह सारा जहान है। मैं जब रोया माँ काम छोड़कर आई, मेरे गीले गंदे गालों पर चुंबन की झड़ी लगाई। कहते हैं खुदा हर जगह नहीं पहुंच सकता, कहते हैं खुदा हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए बदले में उसने माँ को बनाया होगा। आंचल में अपार ममता भरकर, उसके आंचल में अपार ममता भरकर उसने उसे अपने से भी बेहतर पाया होगा, उसने उसे अपने से भी बेहतर पाया होगा। वह जानता है कि मैं हर कर्म तराजू में तौलता हूँ, वह जानता है कि मैं हर कर्म तराजू में तौलता हूँ, पर माँ के आंचल में तो हर अपराध क्षमा हो जाते हैं, पर माँ के आंचल में तो हर अपराध क्षमा हो जाते हैं। माना तेरे दर पर हर मुरादें पूरी होती हैं, माना तेरे दर पर हर मुरादें पूरी होती हैं, पर माँ तो बिन मांगे ही झोली भर देती है। माँ की ममता का अंदाजा तुम क्या लगाओगे, माँ की ममता का अंदाजा तुम क्या लगाओगे दोस्तों। चाक हुआ कलेजा भी बोल उठा, बेटा चोट तो नहीं लगी, बेटा चोट तो नहीं लगी। धन्यवाद। सजदे में सर सबसे पहले उसने ही झुकाया होगा। माँ काशी काबा कुरान है, माँ की महिमा जितनी भी गाई जाए कम है। माँ की महिमा सबसे अनमोल है, सबसे अनुपम है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुषमा दुबे जी को। साहित्य जगत में सितारे की तरह उभरता नाम है सुषमा जी का। इनकी कविताएं आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी ही सूक्ष्म निरीक्षण लिए हुए हैं। ये आधुनिक और पारंपरिक समाज को कविताओं में इतनी खूबसूरती से जोड़ती हैं कि हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। हम खुद ही सुनते हैं। आइए सुषमा जी, स्वागत है। सभी को सादर अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है। नहीं झिझकते आज के लड़के, नहीं झिझकते आज के लड़के, लड़कियों की स्कूटी के पीछे बैठने में। दिख जाते हैं ऐसे दृश्य रोजाना ही आजकल, बिना किसी ईगो के देखना अच्छा लगता है। हाथ बटाते हैं भाई भी घर के कामों में, हाथ बटाते हैं भाई भी घर के कामों में। पूछ लेते हैं पापा माँ से चाय का, बिना कोई एहसान जताए अच्छा लगता है। लेते हैं नए पिता पैटर्निटी लीव, लेते हैं नए पिता पैटर्निटी लीव। जागते हैं बेबी को गोद में लिए रात भर, बिना गुस्सा किए अच्छा लगता है। नहीं डांटते चाचा जी, नहीं डांटते चाचा जी अब चाची को जीन्स पहनने पर। सुखा देते हैं अक्सर धुले कपड़े घर की छत पर, नहीं शर्माते अच्छा लगता है। मुस्कुरा देती है दादी माँ को सलवार सूट में देखकर। माँ भी दादी को ले जाती है स्कूटी पर बैठकर घुमाने। माँ के चेहरे का आत्मविश्वास देखकर अच्छा लगता है। नई बहू बेझिझक बिना घूंघट खाना खाती है दादाजी के साथ। मोबाइल में जोक्स पढ़कर खुद भी हंसती है और सबको हंसाती है। सब खिलखिलाकर हंस देते हैं अच्छा लगता है। ले लेती है दूसरी बेटी भी जन्म बिना किसी गर्भ जांच के। चुनती है अपना करियर, संभालती है माँ बाप को बेरोक टोक अच्छा लगता है। अब नहीं झाड़ते रोब, अब नहीं झाड़ते रोब, सामान्य ही रहते हैं। कह देते हैं दिल की बातें सास ससुर से। माँ पापा भी दामाद को नाम से ही बुलाते हैं अच्छा लगता है। इन छोटे मोटे परिवर्तनों के लिए सहे हैं बड़े बड़े जुल्म कई पीढ़ियों ने। कितनी घुटी है खुला आकाश देखने के लिए, इस खुलेपन में भी बंधन देखना अच्छा लगता है। अब हम मालव प्रदेश में बैठे हैं और एक मेरी मालवी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने।
जिसका शीर्षक है साइकिल भी कदी मर्सिडीज कार सी लगती थी। कई बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी ने गुड़ की मीठी गांगड़ी भी आम पाक सी लगती थी। जूना जमाना की तो बात ज अलग थी ने बालपना में तो अपनी धाकज अलग थी। करता था टिटोली अपनी मीठी बोली में, मालवा की गाड़ भी जने पकवान सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी। दिन भर आई वही रड़बड़ाता, जो मन में आवे बड़बड़ाता। पगे पगे चलता था आखा गांव में, कदी साइकिल भी मिली जाती वह मर्सिडीज कार सी लगती थी। कई बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी। कई पेरियो कसो पेरियो नी रहतो थो ध्यान, कई पेरियो कसो पेरियो नी रहतो थो ध्यान। नी फैशन की चिंता ने नी मेकअप को ज्ञान, फेरी वाला से भाव करीने बई कपड़ा ली लेती थी। सीवी देती थी फराक, वह भी जने महारानी की पोशाक सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी। दिन भर धूप में खेलनो ने पाड़ पड़ोस में जिमी लेनो, दिन भर धूप में खेलनो ने पास पड़ोस में जिमी लेनो। वह दासाब की केवात ने जी का गीत सुनी लेना। बुआ जी की कहानी ने मासी का किस्सा, बई की मीठी बातें जने किताब सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी। ये जमाने तो बच्चों ने देखे ही नहीं है। इसका अगला पैरा कि अभी जितना टेंशन नहीं था जमाना में, अभी जितना टेंशन नहीं था जमाना में, कदी मन नहीं लगतो थो पढ़ने पढ़ाना में। जदे मार साहब डांटता पढ़ने सारू, वह डांट भी हम गेलिया ना के मजाक सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी। ने कहाँ थी होटल ने कहाँ बफर पार्टी, कहाँ थी होटल ने कहाँ बफर पार्टी। पामड़ा आता जदे उड़ती अपनी पार्टी, पुखिया का लाड़ू उम्बी ने गुड़ की धानी ने काकी की मीठी थुल्ली भी जने बादाम पाक सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे कदी या जिंदगी नवाब सी लगती थी ने गुड़ की मीठी गांगड़ी भी आम पाक सी लगती थी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुषमा जी। मालवी जैसी मीठी बोली तो शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। साइकिल भी कभी मर्सिडीज कार सी लगती थी। कहीं बतावा तमारे ये जिंदगी नवाब सी लगती थी। बई की मीठी बातें किताब सी लगती थी। बड़े बुजुर्गों की बातें ही शायद आज हमें साहित्य के इस मंच पर खड़ा कर रही हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मीना गोदरेज जी को। आमंत्रण है मीना गोदरेज जी को। अनेक काव्य संग्रह की रचयिता मीना जी देशभक्ति की कविता को बड़े ही जोशीले अंदाज में गाती हैं। ये बहुत अच्छी गायिका भी है। सुस्वागतम मीना जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देश प्रेम की एक रचना आग जलना चाहिए प्रस्तुत कर रही हूँ। दिल में मेरे आग सुलगती, दिल में मेरे आग सुलगती, आँखों में चिंगारी है। जब भी कोई मुश्किल देश पर आती है तो ये भावना अक्सर देश प्रेमियों के होते हैं। दिल में मेरे आग सुलगती, आँखों में चिंगारी है। ये अश्क नहीं अंगारे हैं, धधकी ज्वाला के धारे हैं। ये अश्क नहीं अंगारे हैं, धधकी ज्वाला के धारे हैं। देश जले हम मौन रहें, देश जले हम मौन रहें, ये तो सीधी गद्दारी है। दुश्मन अब आंख उठाएगा तो फिर भारत की बारी है। दुश्मन अब आंख उठाएगा तो फिर भारत की बारी है। चार पंक्तियों में अपनी बात कहूंगी। व्यर्थ सैनिकों की शहादत अब न जाना चाहिए, मिटने हर चुनौती को तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम की आग हर दिल में जलना चाहिए। मर मिटेंगे हम मगर शत्रु ना आना चाहिए, शत्रु ना आना चाहिए। और देखिए देश के अंदर के दुश्मन और भी खतरनाक हैं। जो दीमकबंद देश दीवारों को खोखला करते हैं, आतंकों के विषधर को जो दूध पिलाया करते हैं, विश्वासों के सीने में जो निस्दिन छलनी करते हैं, विश्वासों के सीने को जो निस्दिन छलनी करते हैं, उनका यह भारत देश नहीं, उनका यह भारत देश नहीं,
जो बोझ बढ़ाया करते हैं। दुश्मन के कायर मंसूबे जहां वार पीठ पर करते हैं, अभी इतने हादसे हुए आप सभी ने देखा है। दुश्मन के कायर मंसूबे जहां वार पीठ पर करते हैं, गीदड़ भपकी से जब वो शेरों को ललकारा करते हैं, वो लातों के भूत जब बातों से नहीं माना करते हैं, इसीलिए सपूत भारत के घर में घुसकर मारा करते हैं। देश की पावन धरा पर छोड़े जिन्होंने रक्तिम निशान, ये उन मेरे जाबाज सैनिकों के लिए हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं। देश की पावन धरा पर छोड़े जिन्होंने रक्तिम निशान, वो आतंक का करने सफाया एक आग जलना चाहिए। छेद करने वालों को अब थालियां न दीजिए, छेद करने वालों को अब थालियां न दीजिए। विद्रोह के लक्षण दिखें तत्क्षण मिटाना चाहिए। भावना हरदम हमारी, दो पंक्तियां आप सभी को समर्पित है। भावना हरदम हमारी ऐसी होना चाहिए कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। और मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जीत। ये युवाओं के लिए अच्छी प्रेरणा देने लायक ये रचना है। मेरी जीत में युवा वर्ग ध्यान दें और प्रेरणा ले सकते हैं इससे। मेरी जीत में मेरे दुश्मनों का भी बड़ा हाथ रहा। जब भी आप ऊंचे चढ़ने की कोई कोशिश करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद तो करते नहीं हैं लेकिन दूसरे की टांगें खींचने की उनकी आदत होती है। मेरी जीत में मेरे दुश्मनों का भी बड़ा हाथ रहा। मैं पहाड़ चढ़ता रहा, वो खाइयाँ खोदता रहा। मैं पहाड़ चढ़ता रहा, वो खाइयाँ खोदता रहा। मेरे पास हौसलों के पंख थे और उसके पास ईर्ष्या की कुदाली। मैं चढ़ता गया, वो खींचता गया। मैं चढ़ता गया, वो देखता रहा। जब मैं ऊपर पहुंचा अपनी बुलंदियां छूने, एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद लेकर लौटा नीचे, तब देखा वो अपनी कुदाली के साथ उसी खाई में पड़ा था। जब मैं वापस लौटा तब वह उसी खाई में अपनी कुदाली के साथ वैसा ही पड़ा था और मैं एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद लेकर जमीन पर आ गया था। धन्यवाद। एक हाथ में सूरज और एक हाथ में चांद, वाह क्या कल्पना है। हम रहे ना रहे भारत ये रहना चाहिए, हम रहे ना रहे भारत ये रहना चाहिए। जोश और देशभक्ति से ओतप्रोत कविता ने हृदय को तरंगित कर दिया। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष का आगाज, नव वर्ष का स्वागत अपने ही अंदाज में करने जा रही है अंजुल कंसल जी। उत्साह और उमंग से भरी कविता इनके मुख से और भी आनंदित करेगी। आइए अंजुल जी, आपका स्वागत है। थाली में सजाया अक्षत रोली चंदन, आप सभी का वंदन, अभिनंदन अभिनंदन। मेरी कविता का शीर्षक है नव वर्ष का स्वागत। नव वर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। आनंदमय उत्कर्ष नवल हो, आनंदमय उत्कर्ष नवल हो। हर पल नव उल्लास भरा हो, नव आशा अभिलाषा का हो संचार। नव वर्ष का स्वागत बारंबार, नव वर्ष का स्वागत बारंबार। नव रचना नव उमंग सहर्ष हो, नव रचना नव उमंग सहर्ष हो। नव उड़ान भाव संदेश नया हो, हर हृदय हो आशीष और प्यार। नव वर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। गीत संगीत की मधुर तरंग हो, गीत संगीत की मधुर तरंग हो। राग अनुराग का स्वर संगम हो, प्रेम प्रीत की बरसे मेघ मल्हार। नव वर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। हृदय आंगन नव भाव पल्लवित हों, गजल गीत मुक्तक छंद पुष्पित हों। हृदय आंगन भाव नव पल्लवित हों,
गजल गीत मुक्तक छंद पुष्पित हो, नव गति नव लय नव ताल छंद की सज रही बंदनवार, नव वर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। कान नदी कल कल बहती रहे निर्झर, कान नदी कल कल बहती रहे निर्झर, इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने का लें संकल्प, जन जन गूंजे स्वच्छता जन जागरण अभियान, नववर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। वृक्ष जीने को देते प्राण वायु, चिताओं पर भी देते अपना योगदान, इंसान उजाड़े हरे हरे वृक्ष, इस वर्ष करे प्रण, इस वर्ष करें प्रण, वृक्षों की कटाई कभी न करें, हर अंगना हर घर हिलमिल बरसे हरियाली का खजाना, हरियाली का खजाना, नववर्ष का स्वागत बारंबार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार, वंदन अभिनंदन हर्ष अपार। मेरी दूसरी कविता है मेरा अपना घर। मेरा अपना घर, मेरा आशियाना मुस्कुरा रहा है, मेरा अपना घर मेरा आशियाना मुस्कुरा रहा है। मैंने हौले से पूछा आज क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? घर खिलखिलाया, घर खिलखिलाया और बोला देखो आज कितने पंछी चहचहा रहे हैं मेरी मुंडेर पर। दरवाज़ा खोल अंदर आई, छत मुस्कुराई और बोली मैं बहुत खुश हूँ। छत मुस्कुराई और बोली मैं बहुत खुश हूँ। वह क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ है मैं तुम्हारे सिर पे साया हूँ रक्षा का। दीवारें मुस्कुराईं, मैं घर में कमरा बनाती हूँ। खिड़की रोशनदान मुस्कुराए, खिड़की रोशनदान मुस्कुराए, घर में उजाला हवा आती है। दूर चांद की चांदनी मुस्कुराई, मैं झरोखों से झांकती हूँ। चांदनी में नहलाती हूँ, तुम कितने खुश होते हो। देख मैं भी मुस्कुराई, देख मैं भी खुश हो जाती हूँ। मेरा प्यारा घर, मेरा घरौंदा, मेरा आशियाना, मेरा ठिकाना, मेरा ठिकाना। धन्यवाद। मेरा अपना घर, मुस्कुराती सी सुंदर सी कविता अंजुल जी। नववर्ष का स्वागत बारंबार, अभिनंदन बारंबार। प्रीत अनुराग और संगीत से मधुर आपकी रचना ने मन मोह लिया अंजुल जी। आमंत्रण है ऊर्जा से भरपूर सृजनात्मकता और रचनात्मकता आगाज करने वाली कवित्री शोभा रानी तिवारी नारी अस्तित्व पर अपनी कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। आइए शोभा जी, आपका स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है नारी। नारी सृष्टि की रचयिता वही जगत की धुरी है, बिन नारी इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। नारी से सारा विश्व जगत, नारी से नर नारायण है। नारी है जग का गौरव, नारी गंगा सी पावन है। नारी ममता का वह सागर, जिसमें संपूर्ण समर्पण है। नारी का पद नर से ऊपर, नारी समाज का दर्पण है। नारी का जीवन बहता पानी, नारी का जीवन निर्मल जल है। नारी करुणा की वह मूरत, जिसमें कोई ना छल कपट है। नारी कुदरत की ऐसा तोहफा, जो प्रगति का संबल है। मृदुवाणी और परोपकारी वह, उसमें स्वयं का आत्मबल है। तो नारी कल्पतरु की छाया, जिसके नीचे सुख ही सुख है। नारी का जीवन वह मीठा फल, जिसके बिना अधूरा न रहे। तो कुल की मर्यादा की खातिर विष का प्याला पी जाती है। सुख दुख में परछाई बन चलती, अर्धांगिनी वह कहलाती है। तो जिन पुरुषों को जन्म दिया, उन्हीं के हाथों चली जाती है। कभी त्याग की बलि चढ़ी तो कभी जलाई जाती है। किसी ने वजूद को उसके दांव पे लगा ललकारा है। किसी ने भोग्य समझा उसकी इच्छाओं को
कर्ज चुकाया नारी होने का, सीता भी कलंक से बची नहीं, अग्नि परीक्षा देने पर भी उसको मुक्ति मिली नहीं। तो हाड़ मांस की बनी हुई वह, उसकी धमनियों में भी लहू बहता है, सुख दुख का एहसास उसको, उसका दिल भी धड़कता है। नारी की महिमा का बखान अपने मुंह से क्या कर पाओगे, उनके उपकारों को गिनते गिनते तुम खुद ही थक जाओगे। तो नारी दुर्गा, नारी है लक्ष्मी, नारी कुल की मर्यादा है, नारी की शक्ति के बिना नर का बल भी आधा है। और ध्यान चाहूंगी, पुरुष प्रधान युग में नारी को जीने का अधिकार चाहिए, उसके सतीत्व की हो रक्षा और उसे सम्मान चाहिए। एक अजनबी के लिए जिसने अपना जीवन भेंट किया, उसके बदले में उसको बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार। और मेरी दूसरी कविता है जन्म और मृत्यु। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन एक संग्राम है, कभी खुशी की भोर हुई तो कभी गमों की शाम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है, औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका कर्म ही गीता है। जो औरों के हित जीता है तो कर्म भक्ति है, कर्म है पूजा, यहाँ नहीं विश्राम है। कभी खुशी की भोर हुई तो कभी गमों की शाम है। और अपन फूलों के पथ पे चलेंगे तो केवल खुशबू मिलेगी। सुनिए, फूलों के पथ पर चलने से खुशबू ही मिल पाएगी, फूलों के पथ पर चलने से खुशबू ही मिल पाएगी। अंगारों पर चलकर देखो, किस्मत खुद चल आएगी। अंगारों पर चलकर देखो, किस्मत खुद चल आएगी। तो मनुष्य का सारा जीवन ही, मनुष्य का सारा जीवन ही उसके लिए इम्तिहान है। कभी खुशी की भोर हुई तो कभी गमों की शाम है। मंदिर में राम, मस्जिद में अल्लाह, ये ईश्वर के नाम है। मंदिर में राम, मस्जिद में अल्लाह, ये ईश्वर के नाम है। जो नेकी की डगर दिखाए, राम रहीम समान है। जो नेकी की डगर दिखाए, राम रहीम समान है। तो तीर्थ करने क्यों जाते हो, यहाँ ही चारों धाम है। कभी खुशी की भोर हुई तो कभी गमों की शाम। और आखिरी है, ऊंच नीच का भेदभाव क्यों, ऊंच नीच का भेदभाव क्यों, कोई किस्मत पर रोता है। ऊंच नीच का भेदभाव क्यों, कोई किस्मत पर रोता है। किसी को मिला मखमली बिछौना, कोई पेट बांध कर सोता है। ऊंच नीच का भेदभाव क्यों, कोई किस्मत पर रोता है। किसी को मिला मखमली बिछौना, कोई पेट बांध कर सोता है। तो कहीं खुशियों के लगे ठहाके, कहीं मचा कुहराम है। कभी खुशी की भोर। कर्म भक्ति है, कर्म है पूजा, यहाँ नहीं विश्राम है। बहुत बेहतरीन शोभा जी। नारी से नर नारायण, नारी से ही विश्व जगत है। नारी सम्मान और गुणों को दर्शाती कविता ने बांध दिया हमें शोभा जी। अपने कोमल मन से प्रकृति का सुंदर चित्रण करने जा रही है हमारी वरिष्ठ सदस्या ममता तिवारी जी। ये तब से जुड़ी हुई है 20 साल से लेखिका संघ से। उपस्थित सादर वंदन सभी का। मेरी कविता का विषय है पर्यावरण। पृथ्वी सम्मेलन विश्व पर्यावरण दिवस, गो ग्रीन, एक ही चिंता एक परेशानी।
पृथ्वी सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस, गो ग्रीन, एक ही चिंता एक ही परेशानी, जलवायु ध्वनि का प्रदूषण पहुंचा रहा है सबको हानि। मिलकर सबको है आवाज उठानी, बंद करो पर्यावरण से मनमानी। मिलकर सबको आवाज उठानी, बंद करो पर्यावरण से मनमानी। आदिकाल से चला आ रहा प्रकृति मनुष्य का रिश्ता, प्रकृति बिना मनुष्य नहीं, मनुष्य बिना प्रकृति नहीं। स्वच्छ सुंदर प्रकृति है जहाँ, स्वस्थ प्रसन्न मनुष्य वहाँ। हरी भरी प्रकृति जहाँ, सारी खुशियाँ हैं वहाँ। हरी भरी प्रकृति जहाँ, सारी खुशियाँ रहती वहाँ। जल वायु अग्नि वायु व आकाश, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, पंच तत्व है पर्यावरण और जीवन का आधार। कटते पेड़ कचरा प्लास्टिक बढ़ती आबादी, कटते पेड़ कचरा प्लास्टिक बढ़ती आबादी, इससे हो रही है पर्यावरण की बर्बादी। इसकी रक्षा अपनी रक्षा सबकी रक्षा, क्यों सोचे हम मिलकर करें हम सबकी रक्षा। उठो उठो 9 साल में 9 संकल्प करें, जन जन को सचेत और जागरूक करें। उठो 9 साल में 9 संकल्प करें, जन जन को सचेत जागरूक करें। जीव जंतु पहाड़ चट्टान पेड़ पौधे, जीव जंतु पहाड़ चट्टान पेड़ पौधे, हवा पानी मिट्टी की देखभाल करें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मंत्र फूकें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का मंत्र फूकें। जागे और जगाएं, एक नई सुबह का आगाज करें। जागे और जगाएं, एक नई सुबह का आगाज करें। आओ 9 साल में 9 संकल्प करें, अपने पूरे भारत को प्रदूषण मुक्त करें, अपने पूरे भारत को प्रदूषण मुक्त करें। मेरी दूसरी कविता अपनी नारियों के लिए है, एक नए साल में संदेश देना चाहती हूँ। आओ खोलो खिड़की अपने मन की, आओ खोलो खिड़की अपने मन की, बाहर खुला आसमान है, इसमें सीमा नहीं उड़ान की। क्यों घुट रही हो अंदर, क्यों कलप रही हो, क्यों रो रही है वो। उठो उड़ो खुले उड़ान आशाओं की सपनों की, फैलाओ पंख बन जाओ छवि मुस्कान की। आओ गुनगुनाओ गीत लय छंद ताल की, भुलाकर पीड़ा खिलखिलाओ फैलाओ विश्वास प्रेम की। मत डरो एक हादसे से, मत डरो किसी हादसे से, नया इतिहास रचो। उठो अंधेरे में प्रकाश भर दो, तुम ही हो श्रद्धा सुमन, तुम ही हो दुर्गा काली। तुम स्वतंत्र हो स्वच्छंद नहीं, तुम स्वाभिमानी हो अभिमानी नहीं। उठो सूत्र बनो संस्कृति का परिवेश का, तुम हो घर परिवार की शान। आओ उठो बढ़ाओ अपना मान, करे जगवंदन अभिनंदन। पोछ अश्रु चेतना से भरपूर बनो, आओ नौ आकाश में नौ उड़ान बनो भरो। बनकर नन्ही मुनिया रच दो एक सुंदर दुनिया। आओ खोलो खिड़की अपने मन की, बाहर निकलो और एक नई उड़ान भरो। धन्यवाद। आओ खोलो खिड़की अपने मन की, बाहर खुला आसमान है। बहुत सुंदर। जागे और जगाएं, गांव शहर हरा भरा करें। नए साल जन जन का यही संकल्प होना चाहिए। सच में ये कविताएं श्रवण करने पर तो यह बात सही प्रतीत होती है कि काव्य एक कला है, शब्दों का श्रृंगार है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना निहित होती है। आचार्य विश्वनाथ ने तो कहा ही है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है।
भरत मुनि से प्रारंभ हुई ये कला आज हम तक आ पहुंची है। मैं भी इस नए साल में एक नया संकल्प चाहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसी महादेवी जी जैसी कुछ कविता रच पाऊँ। तो मैंने एक हाँ बस एक ही सुनाऊंगी। महादेवी जैसी मैं भी बन जाऊं, तो मैंने उसका शीर्षक दिया है उन जैसी। मैं भी महादेवी सी बन जाऊं, मैं भी महादेवी सी बन जाऊं, कविता की धारा में बहकर शब्दों का सागर लहराऊं, कविता की धारा में बहकर शब्दों का सागर लहराऊं। मुझ में भी समाए दूसरी मीरा, मुझ में भी समाए दूसरी मीरा, महादेवी सा हो मेरा भी मन गहरा, महादेवी सा हो मेरा भी मन गहरा। नीर भरी दुख की बदली सी मेरी भी हो कालजयी रचना, नीर भरी दुख की बदली सी मेरी भी हो कालजयी रचना। या फिर तुम आ जाते एक बार, ऐसा हो कोई मेरी भी विरह व्यथा। सोना हिरणी सी मैं भी सो सो भावों के कुचाले भर जाऊं, हाँ मैं भी महादेवी सी बन जाऊं, मैं भी महादेवी सी बन जाऊं। सुंदर अनंत पंक्तियों पर मैं भी सपनों की बातें कर जाऊं, कभी नील गगन के तारों में, कभी मुख वीणा के गानों में, विस्तृत नभ के किंचित कोने में, नवजिन जीवन के संचित संगीत में असीमित लिखती जाऊं, हाँ मैं भी महादेवी सी बन जाऊं, हाँ मैं भी महादेवी सी बन जाऊं। मेरे भी मन मंदिर का दीप जले, रजत शंख घड़ियाल और स्वर्णवंशी सा भाव जगे। दीप आयाम सांध्य गीत में कोमलता और मिठास पगे, निहार रश्मि निर्जा दीप शिखा यामा जैसी हो मेरी भी कृतियाँ, मानवता और प्रेम भाव लुटाती भक्ति में डूबी हो काव्य श्रृंखला की कड़ियाँ। बस ऐसा ही कोई काव्य संसार गुनगुनाऊं, बस ऐसा ही कोई काव्य संसार गुनगुनाऊं, हाँ मैं भी महादेवी सी बन जाऊं, हाँ मैं भी महादेवी सी बन जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।